हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं तो जब उनको ज़रूरत होती तब हम उन पे ध्यान नहीं देते। ये फैक्ट बात है और ये सच बात है। कई लोगों को ये बात चुभे तो चुभे, मेरे को कोई पड़ी नहीं है। जो सत्य है वो मैं कहूँगा। ये हर किसी के साथ में कहानी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी के साथ में नहीं होती। जब उस बुज़ुर्ग को ज़रूरत होती है ना तो बुज़ुर्ग को एक कमरा दिया जाता है। वहाँ पे कोई भटकता भी नहीं है कि भाई कुछ ज़रूरत हो। बुज़ुर्ग लोगों को खाने पीने से ज़्यादा क्या होता है कि अपने समय बिताने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है उनको एक अकेलापन में ऐसे जैसे छोड़ दिया जाता है, जैसे कैदी को किसी जेल में नहीं डाल दिया जाता है। ऐसे काफ़ी घर में ये चीज़ें हैं। लेकिन ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम एक घर का मेंबर उसके साथ में 10 मिनट 5 मिनट बात ज़रूर कर ले। क्योंकि देखो बुजुर्ग हमारे घर में भी है, आपके घर में भी होंगे और कई लोगों के घर में नहीं होंगे तो होने वाले भी होंगे। क्योंकि कैसा होता है कि हमको ये सारी चीज़ें हैबिट डालनी पड़ेगी। जिस तरीके से हमने हर चीज़ की हैबिट डाली हुई है, घर में कैसे हमने एक हैबिट डाली हुई है कि बच्चा बड़ा होता है, फिर काम करता है, फिर पैसे कमा के माँ बाप के हाथ में देता है, फिर बाप की जिम्मेदारी बेटा ले लेता है। उसी तरह से क्या होता है कि जो बुजुर्ग है ना, इनके लिए कोई ना कोई अपने को व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि इनकी बुढ़ापे, हम बोलते हैं ना जो बुढ़ापा, देखो जो ज़िंदगी है ना इसके हर पल एंजॉय करना चाहिए इंसान को। इसका बचपना भी एंजॉय करना चाहिए, इसकी जवानी भी एंजॉय करनी चाहिए और उसका बुढ़ापा भी एंजॉय करना चाहिए। ये कब होगा कि जब हम थोड़े अवेयरनेस में आएंगे, हम थोड़ी जागरूकता लाएंगे। क्योंकि क्या होता है कई बार जो माजी वाजी रहती है उनको नीचे खटिया बिछा देते हैं बहू को, ये तो माजी तो खिचखिच करते रहती है, ये तो खटखट करते रहती है। ऐसा नहीं है। देखो उनको कोई लोभ माया रहती ही नहीं उनको सिर्फ ये होता है कि भाई बस मेरे से कोई 2 मिनट बात कर ले तो उनको इतना सुकून सा हो जाता है। इसीलिए अपने घर में जो बुजुर्ग हो ना उनका थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये मेरी बहुत आपसे प्रार्थना है और हाथ जोड़ के विनती भी है। क्योंकि मैं तो जब फ्री रहता हूँ ना तब ज़्यादा करके मेरे दोस्त जो है वो सब मतलब समझो कि ज़्यादा एज वाले, कोई माँ जी, कोई काका, कोई दादा, जाके बैठता हूँ उनके साथ बात करता हूँ तो हर चीज़ उनके साथ मेरे साथ डिस्कस करते हैं। कि भाई मैं काफ़ी बार ये क्या है कि जब से मैं पहले तो मैं ब्लॉगिंग का नहीं था लेकिन मुझे पूछने का बहुत सवाल था। काफ़ी लोगों से मैं बहुत सारे सवाल करते रहता था। मेरा बचपन से आदत था कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ जानना। और बिज़नेस में भी आया तो मैं इसी तरह से मेरी ज़िंदगी जी मैंने। तो उनको क्या होता है कि उनको कोई पैसे या खाने पीने का कोई लोभ नहीं होता है। अभी देखना आप कोई भी बुजुर्ग के पास जाके मिठाई रख दो, माँ जी खाओगे, वो बोलेगी नहीं बेटा, बस उनका मन भर चुका है। लेकिन उनको चाहिए सिर्फ अपना एक समय बिताने का टाइम। क्योंकि बेचारों को नींद तो एक तो आती नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे हमारी नींद जो है वो कम होते जाती है। इसलिए उनके साथ में आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और टाइम बिताइए। क्योंकि क्या होता है कि कई बारी अकेलापन आदमी को अंदर से ख़त्म कर देता है। क्योंकि ये बहुत कमीना है अकेलापन। तब हम जब वो रहते तब कुछ करते नहीं हैं, फिर जब मर जाते तब लोगों को बुलाते, इसको खिलाते, उसको खिलाते। वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करे तो भी चले। फिर तो क्या है, देखो मैं किसी के मतलब जिसकी परंपरा है उस पर या सब्जेक्ट या कोई कंटेंट कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कह रहा हूँ कि जो बोलते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मरने के बाद में क्या फ़ायदा। इसी तरह से ज़िंदगी है और हर चीज़ का गोल बना के चलिए, अपना ड्रीम बना के चलिए सबसे पहले तो। और अपनी लाइफ को सेट कर लीजिए पहले। क्योंकि कैसा था कि जब मैं समझो मेरी कोई इनकम का सोर्स नहीं था ना, तब मैं एक बुक पे लिखता था कि भाई मुझे आने वाले टाइम में ये चाहिए वो चाहिए। तो कई बार क्या होता था कि भाई जैसे जो हमारे से सीनियर होते थे उनके हाथ में बुक लग जाती थी तो बोलते वाह। तो उस टाइम पे पैसे की वैल्यू बहुत थी, तो वो चीज़ें सब उनको अटपटी लगती थी। लेकिन नहीं, मैंने सोचा था। हालांकि देखो ज़िंदगी में मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि जिसके पास 100 करोड़ है वो आदमी सबसे बेस्ट है। जिसकी लाइफ हैप्पीनेस है वो सबसे बेस्ट है दुनिया के अंदर। मैं वो चीज़ को मानता हूँ और उसको प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देता हूँ मैं। फिर तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन क्या होता है जब कैमरे के सामने इंसान आता है ना तब काफ़ी चीज़ें नहीं बोल पाता है। और कई बार कोई जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब चालू किया था ना ब्लॉग बनाना, तब काफ़ी जो मतलब मेरे यार दोस्त थे, अरे ऐसे ऐसे नहीं, तो उनको बोलता था मेरा बाप कोई अमिताभ बच्चन नहीं है जो मुझे सिखा के गया हुआ है। नए नए सीख लेंगे और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें धीरे धीरे मैं बहुत सारा परिवर्तन लाने वाला हूँ। और जिस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, काफ़ी मतलब मेरी तैयारी चालू है अभी फ़िलहाल। लेकिन जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुकाम पे पहुँचूँगा। ये तो समझो मेरे लिए पहली सीढ़ी है, तो आगे चल के देखते हैं। और ज़िंदगी में कभी भी कामयाब होना है ना, तो आप
हरदम कोई भी एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओ ना, तो अपने आप को तो मन में यही समा के चलो कि ये मेरे लिए पहली सीढ़ी है। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम ले लेते हैं तो उसमें आगे बढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि भाई अब तो बहू बन गया भाई मेरा राजा, लेकिन नहीं, उसको ही पहली सीढ़ी मानिए। आपने देखा होगा सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और जब उतरते हैं ना तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। उसका रीज़न क्या है पता है? जब हमको कुछ चीज़ बनानी होती है, या नाम हो, या चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो हमको धीरे धीरे बहुत समय लगता है और उसको स्लैब होने में कोई टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है कि कुछ आप अंतरिक्ष से जो यान वगैरह जो उतरते हैं, वो पृथ्वी की कक्षा में उतरने के बाद उसको नीचे आने के लिए टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको बूस्ट करने के लिए रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अपनी लाइफ है कि जिसको मतलब चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन स्लैब होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। जैसे कहते हैं ना, कभी नाम बनाने में सदियों बीत जाती है और नाम मिटाने में 1 सेकंड या 1 मिनट। और व्यवहार भी इसी तरह से, खास करके व्यवहार पे बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी हम व्यवहार करते हैं वहाँ व्यवहार बनाने में हमारे को ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन जब व्यवहार बिगाड़ने में हमको टाइम नहीं लगता है। व्यवहार बिगाड़ने में कोई भी कस्टमर रहे, चाहे माता पिता जो भी, इसमें सब आ गए, सब चीज़ में सब बंध गए कि हमको व्यवहार बनाने में टाइम नहीं लगता है, व्यवहार बनाने में बहुत टाइम लगता है, ज़िंदगियाँ बीत जाती, लेकिन व्यवहार तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे पति पत्नी के रिश्ते में प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, और कोई एक गलती दोनों में से एक कर लेते तो दरार पड़ने में भी टाइम नहीं लगता है, फिर वो ज़िंदगी भर की दरार हो जाती है। इसी तरह से अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, और आशा करता हूँ कि आपको जो भी मेरे कंटेंट थे अच्छे लगे होंगे। लेकिन इसकी काफ़ी सारी पार्ट देख लेना, क्योंकि ये वीडियो मैंने लंबा बनाया हुआ है, क्योंकि वो बार बार काट के बार बार टॉपिक सोच के मैं नहीं करता, मैं वो डायरेक्टली करता हूँ, ना ही मैं एडिटिंग करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो समझने वाले वो लोग समझ रहे, और उनका मेरे को रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है कि भाई आप जो कह रहे हो वो बहुत अच्छे सजेशन दे रहे। इसके बाद भी हमारा सजेशन जारी रहेगा। जय हिंद, नमस्ते।